मैं ये कह रहा था कि जैसे हम बात कर रहे हैं रोज, तो सही में देखा जाए तो अभी हम द्वैत में ही अटके हुए हैं, क्योंकि द्वैत से बाहर कोई अभी निकल नहीं रहा है। तो अगर हम एकत्व में जाना चाहें तो उसमें थोड़ी गहराई है, थोड़ा मनन चिंतन है। थोड़ा गहरे में प्रवेश करने के लिए आपको समय लगाना पड़ेगा। तो जो समय लगा सकते हैं, जो चाहते हैं कि द्वैत से एकत्व में जाया जाए, क्योंकि देखो स्पष्ट बात है, जब तक द्वैत में रहेंगे तब तक वो जो एकत्व वाला है उसमें थोड़ी मुश्किल आएगी। तो कौन कौन इसके लिए रेडी है? जो अंतिम छोर तक जाना चाहता है। मानो जिसमें, तभी मैं कुछ दिनों से कह रहा था कि हम उपनिषदों में चलें। एक दो बार ट्राई की, परंतु फिर मुझे वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उसमें थोड़ा मनन चिंतन ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है। तो अगर कोई उस लास्ट अंतिम स्थिति में जाने का इच्छुक है, जनून है, तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता है। तो थोड़ा सा प्रयास करूंगा आज, देखते हैं। अब हम एक विशेष बात करेंगे। इस धरती पर या मानव तन में सबसे बड़ी रुकावट क्या है परमात्मा तक जाने की? गुरु जी माइक प्लीज बंद करवा दीजिए, समझ में नहीं आता माइक खुले होते हैं तो। मैं इसलिए कहता हूं थोड़ा पहले आया करो, क्योंकि ना ये बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये बात। अब तो बंद है सारे। जो भी आए ना, सबसे पहले अपना माइक म्यूट करे, बाकी काम बाद में। तो मानव जीवन में सबसे बड़ी रुकावट क्या है जीव और परमात्मा के बीच में? सबसे बड़ी रुकावट, जिस रुकावट के कारण वो एकत्व में प्रवेश नहीं कर सकता, वो सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्या इस पर कोई उत्तर देना चाहेगा? किसी के पास उत्तर है कि वो सबसे बड़ी रुकावट क्या है जीव और परमात्मा के बीच में, कि जिससे वो एकत्व में प्रवेश नहीं कर सकता? परम पिता परमेश्वर की जय। जय हो। हमारा शरीर में भी, शायद जहां तक मुझे लगता, जी, शरीर। और कोई? परमपिता परमेश्वर की जय जय। हो। प्रणाम। जय नाम जी। मेरे हिसाब से तो मेरा अपना मन ही है जो वो संसार की ओर आकर्षित होता है ज्यादा, अच्छा, ठीक है। और संसार और शरीर में। बस जी। ठीक है, ठीक है। और कोई? गुरु जी, शरीर भाव से निकलने में सबको दिक्कत हो रही है, बस यही है। शरीर भाव में निकलने से सबको दिक्कत है। और कोई? मेरे हिसाब से मन सबसे बड़ी रुकावट है। मन सबसे बड़ी रुकावट है। हाँ जी। और कोई? अंकल जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि अहंकार, मतलब जो हमारा मैं, वो जो कर्तापन है, वो तो जाता ही नहीं। जी। मैं ही करता हूँ, ये इतना प्रबल भाव रहता है कि परमात्मा वाला भाव तो आता ही नहीं कि वो कर आ रहा है।
हम्म। जी। मुझे लगता है कि मैं जो हमारी मैं है ना पर्सनल हम्म मैं हम्म वो मैं नहीं मिटती, हम्म अहंकार बना ही रहता है। हम्म। जी। और कोई? हाँ, मुझे लगता है कि जो हमारे मनन चिंतन में कमी है बस वही रुकावट है। जैसे शरीर तो नहीं हो सकता, मन भी नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। हम्म। और कोई? और कोई कुछ कहना चाहता है? कोई कह सकता है तो कह सकता है। मैं क्या सारे हैगे तो मानते ही नहीं। मतलब मन ही है हाँ रुकावट, मन ही रुकावट है। मन की रुकावट है, मान ही हैगा जो नहीं मतलब भी बगन अंकल जी देंदा ते एक मैंने साडा हम्म ये कसूर हैगा भी ਅਸੀਂ मन जितना चाहिए। ठीक है, ठीक है, माइक बंद कर हाँ दो। अंकल हाँ एक मैंने ये पूछना था कि जो जितना भी द्वैत जो है वो हमारा बुद्धि में रहता है कि बुद्धि में द्वैत वाली हम्म। बुद्धि में एकता आना चाहिए ना, बुद्धि में नहीं, ही द्वैत बना रहता है बुद्धि में बुद्धि। एकत्व आना शब्द और टाइप का है। इस पर बात करेंगे। इसके ये तो आगे सोल्यूशन हो गया ना। अभी तो पूछ लें कि कौन कौन किस किस को कितना पता है, वो उसके मनन चिंतन कैसा है, वो क्या जानता है, कितना जानता है, कहाँ पर है, तो ही मैं आगे चलूंगा ना। क्योंकि मुझे कम से हाँ कम पता लगना चाहिए कि मतलब क्या सोच क्या है, विचार क्या है, कितना सोचता है, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे ना। फिर वो तो सोल्यूशन हो गया ना। सोल्यूशन की बात तो करेंगे ही करेंगे। और कोई कुछ कहना चाहता है? अंकल मेरा ना एक और भी इसमें इसी में सवाल है, जैसे इसमें क्या हमारा जो खाने का कुछ प्रभाव रहता है हमारे मन के ऊपर कि हम ये बोलते हैं कि सात्विक खाओ, राजसिक नहीं खाना चाहिए, तामसिक नहीं खाना चाहिए, तो इसका जो प्रभाव है वो हमारे मन पर या पड़ता है इसका? इस पर भी बात कर लेंगे। हाँ, इसका कितना प्रभाव, कितना इफेक्ट पड़ता है हम्म कि सात्विक खाना खाओ, ये हम्म बड़ा मैंने सुना हम्म भी है और मेरे को हम्म लगता भी है। तो लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, इसका भी असर होता हाँ, है नहीं नहीं, जैसे मन के ऊपर। जो भी मन में है ना उसको कह दो, ताकि जो मान्यता बनी हुई है, कोई धारणा बनी हुई है, किसी हाँ, प्रकार का कोई रुकावट है तो उसको कह दो, तो ही पता चलेगा मुझे तो ना। ये लगता है कि जैसे हमारा खाने का भी इफेक्ट बहुत होता है, क्योंकि बिल्कुल उसके बिल्कुल। करके हमारा जो सात्विक पहले सात्विक होगा, उसके बाद हम सात्विक भी छोड़ देंगे, जैसे मैंने सुना तो है हम्म सत्संग में हम्म कि वो चलो पहले सात्विक तो सत्य की तरफ तो आए ना, जैसे असत्य से निकल के सत्य की तरफ आए और फिर उसको सत्य असत्य को भी छोड़ दे दोनों, जैसे फिर वो परम भाव मतलब स्थित हो सकता है। हम्म। तो इसका पहले ये मतलब स्टेप बाय स्टेप हाँ हाँ, मतलब इसमें सात्विक की ओर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, करेंगे बात इस पे, वो सोल्यूशन पे बात तो करेंगे ही करेंगे। हाँ, हाँ, तो फिर आप आपको ये थोड़ा समझाना। हाँ हाँ, जरूर जरूर, हाँ जी। और कोई कुछ जी भी कहना नहीं प्रणाम। चाहता? जी प्रणाम जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। लोगों के पास या मेरे पास मनन चिंतन का टाइम नहीं है हम्म और ना ही उस परमात्मा को पाने की दिल में वो तमन्ना है। हम्म आगे। पिता परमेश्वर की जय। जय। बहुत जन्मों से शरीर भाव में रहने के कारण हम्म ये भी रुकावट है। शरीर भाव में ही ज्यादातर मन जाता रहता है, हम्म इसी कारण। हम्म जी। मेरे में एक रुकावट आ रही है जब मनन चिंतन करने बैठती हूँ, जैसे कोई विचार आ रहा है उसको कौन देख रहा है, तो उसके बाद कई बार घबराहट बहुत होती है, ये कारण समझ नहीं आया, हम्म प्लीज बता दीजिएगा आप। हम्म जी। और कोई? ताकि हम कम से कम सबके व्यूज ले लें। परम पिता परमेश्वर की जय। जय हो।
महात्मा जी सरना में बड़ी रुकावट का मन भी आ रही है। सबसे बड़ी रुकावट मन की है। हाँ। हम्म, जी। और कोई? परम पिता परमेश्वर की जय। जय हो केंद्र जी, जय हो। इसका उत्तर तो आपने पहले ही दे चुका था। शरीर ही रुकावट है बीच में जी। आत्मा और परमात्मा की। जी। प्रेम की कमी है, जैसे अगर प्रेम नहीं है तो प्रेम के बिना मुझे लगता प्रेम वैराग्य भक्ति की जो कमी है उस वजह से भी होता है, क्योंकि अगर शरीर तो माध्यम ही तो है ना, शरीर ही नहीं होगा तो फिर कैसे। बाकी आप बताइए। जी जी। तो चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले इस पर बात करेंगे। जी जी। और कोई कहना चाहता था कुछ? हमको तो सबसे बड़ा रुकावट यही लगता है कि ज्ञान को अधूरा तरीके से समझना और फिर बाद में उसी अधूरे ज्ञान को अपने ऊपर लागू करना, ये हमको सबसे बड़ा रुकावट लगता है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ज्ञान की परम अवस्था वाला सत्संग हम लोग सुनते हैं तो हम लोग को लगता है कि अरे हम लोग तो मुक्त हो गए, कोई टेंशन नहीं है। और वो चीज परमार्थिक स्थिति को हम लोग क्या करते हैं, संसार में आके लागू करते हैं कि यहाँ भी हमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, संसारिक स्थिति में जो ज्ञानियों के लिए जो कर्तव्य कर्म है वो करना नहीं चाहते हैं, जिससे क्या होता है कि फिर वो परमार्थ से नीचे गिर जाते हैं। बस। जी। और कोई कुछ कहना चाह रहा हो? मेरा भी यही है कि मन जो है ना वो संसारिक कामों में, वो माया में फंसा हुआ है, वो निकलने को तैयार ही नहीं है। वो निकलेगा तो शायद मनन हो। गृहस्थी में पढ़ के कभी बच्चों की टेंशन, वो टेंशन है घर की, जो संसारिक मोह माया है ना, उसने इतना फंसा दिया ना, चाहते हुए भी जैसे निकल नहीं पाएंगे, ऐसा हो रहा है। यही मनन करने देता। जी जी। हाँ जी, कोई और कुछ कहना चाहता है तो कह दे, फिर हम इस पर बात करते हैं। अंकल ये भी आ सकता है ना इसमें, मुझे लगता है ऐसे कि जैसे हमारे मन के अंदर जो इतनी कामनाएं हैं संसार के लिए, मतलब हमको ये भी चाहिए 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 कि जो रटना होती है, तो वो हमें उस सत्य को की तरफ जाने नहीं देती। जैसे हमारी सत्य की भी चाह है, ऐसे नहीं है, लेकिन मन की बाकी भी संसार को देखते हुए ना बड़ी कामनाएं उत्पन्न हो जाती है मन में कि जैसे सारा कुछ ही जैसे, तो फिर क्या हो जाएगा उससे। सत्य को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मन की कामनाएं भी थोड़ा बहुत रुकावट हो ही सकती है। बाकी आप समझाए। चलिए सबसे पहले हम इसका आज ना सलूशन निकालते हैं, क्योंकि जब तक अब किसी ने मन कहा, किसी ने बुद्धि कहा, किसी ने खाने पीने के लिए कहा, किसी ने शरीर भाव कहा, किसी ने प्रेम की कमी कहा, किसी ने ज्ञान को अधूरा समझ लिया है, इसलिए भी किसी को मनन चिंतन में जाने से घबराहट होती है, ये भी कहा। तो जितनी भी कमियां हैं ना, जितनी भी कमियां हैं, और एक दो ने मैं की रुकावट कहा, और केंद्र जी ने कहा कि ये तो आप बता ही चुके हैं। तो मानुकृष्ण जी ने कहा कि मनन चिंतन नहीं है क्योंकि मिलना नहीं चाहते, परमात्मा से मिलना नहीं चाहते। तो इन सारी बातों का सलूशन, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसका मेन रुकावट क्या है। तो इसकी मेन रुकावट है कि मैं के प्रभाव में रहना। हमने एक स्वभाव और प्रभाव का सत्संग किया था।
स्वभाव में रहना, प्रभाव में रहना। और ये इतना सूक्ष्म विषय है, इतना सूक्ष्म है कि अगर ये पकड़ में आ गया तो एक पल लगेगा, बस एक पल लगेगा अगर पकड़ में आ गया तो। पर ये विषय ऐसा है कि बिना चिंतन के ये पकड़ में नहीं आएगा, ये पक्की बात है। बिना चिंतन के ये पकड़ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इसके लिए चिंतन करना बड़ा जरूरी है। अगर कोई कहे कि मैं चिंतन नहीं करूंगा, उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, अभी पीछे की बात ले लो। जब हमने 3-3.5 घंटे का कार्यक्रम किया था, तो उसका जो अंतिम स्टेप था ना, अंतिम जब वाला आध पौना घंटा या 1 घंटा, वो इसी काम के लिए रखा हुआ था, जिसके लिए बुलाया गया था। पर उसमें लास्ट में आके मुझे प्रोग्राम 1 घंटा पहले बंद करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि उस समय मैं वो प्रेम या जुनून या वैराग्य नहीं देख पा रहा था कि मानो इसमें कोई प्रवेश करना चाहता है। अब कोई मान लो 5-7 हैं भी, जैसे अभी मेरी पीछे कविता दीदी से बात हुई थी, उनकी बात ठीक है कि अगर कोई 5-7 हैं भी, तो शायद उनको लगता है कि हम तो चाहते हैं, पर हमें क्योंकि सबके साथ चलना पड़ेगा, सबके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सबके साथ नहीं चलूंगा तो फिर ये भी काम ठीक नहीं है। तो हो सकता है उनकी ये मजबूरी हो। तो द्वैत वाला जो है सिस्टम, द्वैत में वो जो, मैं तो उसको अनुभव ही नहीं कहूंगा कि कोई अनुभव होगा, कि कोई ऐसा चमत्कार होगा, कि कोई धमाका होगा, कोई विस्फोट होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बस एकदम से एक क्लिक होगा, एक क्लिक, बात पकड़ में आई, थोड़ा क्लिक हुआ तो द्वैत मिटा। वो एक क्लिक चाहिए बस। उसके लिए प्रेम चाहिए, वैराग्य चाहिए, जुनून चाहिए, और जुनून भी ऐसा कि मुझे इस उपलब्धि को प्राप्त करना है, मुझे वो होना है, मुझे वो होना है, और मैं इसी जन्म में होकर रहूंगा। जो सारा दिन पुकार करता है, जो रात सोने से पहले, जागते ही, खाना खाते वक्त, कोई भी काम करते वक्त पुकार करता है, असल में ये सारे का सारा सिस्टम टिका है भाव पर। अगर भाव में वो लगन नहीं है, वो तड़प नहीं है, वो वैराग्य नहीं है, तो जितना है द्वैत में तो टिका ही रहेगा, द्वैत में कहीं नहीं जाएगा। द्वैत तो हो ही चुका है। अब ये सब जान चुके हैं कि जीवात्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, इस बात को सभी जान चुके हैं, और उसको परमात्मा से मिलना है। शरीर बीच में रुकावट है, शरीर मन रुकावट है, बुद्धि रुकावट है, मैं रुकावट है, ये सब जान चुके हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, आ गई खाने पीने की बात कि प्याज नहीं खाना, कि लहसुन नहीं खाना, ऐसी कोई रुकावट नहीं है। उसका कारण ये है, जब हम ये बात करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो कम से कम इस लेवल को तो जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं। तो शरीर के लिए अब खाने की बात आएगी तो इसको थोड़ा समझ लें। इसमें क्या है कि जो जीव हत्या है, मानो जो अपने जीवन को सेव करना चाहता है, छटपटाता है, वो मरना नहीं चाहता है, अगर वो जानवर है, पशु है, पक्षी है, अगर हम उसको मारते हैं तो ये पाप है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि तब हमारे मन में वो उतना वैराग्य प्रेम नहीं आएगा। ये प्याज लहसुन उनके लिए रुकावट है जो ध्यान करने वाले हैं, जो ध्यानी है, जो ध्यान करने वाले हैं, तो ये उनके लिए रुकावट है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये श्रेष्ठ ज्ञान है, अंतिम ज्ञान है, तात्विक ज्ञान है। इसमें तो आपको शरीर भाव से ही हटना है। जब शरीर भाव ही नहीं है तो फिर ये प्याज लहसुन तो क्या रुकावट करेंगे। अगर आप प्याज लहसुन की बात करते हैं तो देखा जाए तो मैं तो इससे बड़ी बात भी बता सकता हूं, क्योंकि 2 चीजें हैं, एक वेज एक नॉन वेज, एक वेज एक नॉन वेज।
अब ये प्याज लहसुन को वैसे तो हम वेज में लेते हैं, नॉन वेज में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि धरती से उगा है। परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जो हैं तो नॉन वेज कहलाती हैं वेज, है नॉन वेज कहलाती हैं वेज। जैसे जो आप दूध पीते हो, इसका निर्माण कैसे होता है? दूध जो हम पीते हैं, दही खाते हैं, मानो डेयरी प्रोडक्ट जितने भी दूध से बनते हैं, तो ये दूध उनका मेन हो गया, मानो सब डेयरी प्रोडक्ट की मां हो गई दूध। अब इसमें दूध का निर्माण कैसे होता है? क्या ये जमीन में उगता है? नहीं। तो ये बनता कैसे है? कभी इस पर विचार करेंगे तो आपको लगेगा दूध वेज हो नहीं सकता। हम वेज में लेते हैं परंतु दूध वेज नहीं है। परंतु क्योंकि इसको वेज में लिया गया है इसलिए इसको पवित्र कहा गया है। क्योंकि दूध, जब कोई पशु, गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, ऊंट है, जो भी है, जब वो कोई चारा खाएगा तो उसके अंदर उसकी बनती है चर्बी। तो चर्बी जब पिघलती है तो उसका दूध बनता है। तो यहीं से तो दूध आता है, शरीर के अंदर से आता है ना दूध। जमीन में तो दूध उगता नहीं है। तो क्योंकि ये शरीर से आता है इसलिए इसको वेज नहीं कहा जा सकता। परंतु इसको इसलिए वैध करार दे दिया गया, वैध मान्यता दे दी गई, क्योंकि इसमें उसका कोई नुकसान नहीं है पशु का। मतलब हम उसका कोई हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, उसको काट नहीं रहे हैं, उसको कोई तंग नहीं कर रहे हैं, उसको हम कोई दुख नहीं दे रहे हैं, यातना नहीं दे रहे हैं। इसलिए इसको वैध करार दिया गया, इसको मान्यता दे दी गई कि दूध पिया जा सकता है। तो अब सोचिए, जब मैं शरीर ही नहीं हूं, तो कम से कम जीव हूं ये तो मानता हूं। जीव हूं इस बात को तो स्वीकार करता ही हूं कि मैं जीव हूं। तो जीव और परमात्मा के बीच में, जीव और परमात्मा, जीव भी अविनाशी है और परमात्मा को भी हम अविनाशी में मानते हैं, अजर अमर अविनाशी मानते हैं। अब ये दोनों एक सूक्ष्म है, एक क्या है, निराकार है। निराकार का एक दूसरा अर्थ भी निकलता है कि मानो सब आकार जिससे आए उसको निराकार बोलते हैं। जिससे सब आकार आए उसको भी निराकार बोलते हैं। और एक आकार वाला नहीं है, इसको भी निराकार बोलते हैं। अब जीव जो है इसका भी कोई आकार नहीं है, इसलिए इसको सूक्ष्म कह सकते हैं, कोई निराकार भी कह सकता है, क्योंकि मन का कोई आकार नहीं है, बुद्धि का कोई आकार नहीं है, मैं का कोई आकार नहीं है, चित्त का कोई आकार नहीं, ये आकार में तो आएंगे नहीं। इसलिए इनको सूक्ष्म कह लो, या फिर किसी संसार की भाषा में इसको माने निराकार भी आप कह सकते हैं। अब इसको मिलना है परमात्मा में, क्योंकि ये उसी का अंश है, उसका अंश कहा गया है। तो एक बात पूछता हूं, छोटी सी बात पूछता हूं कि मटका और मिट्टी में कौन है? क्या मटका और मिट्टी में कोई है? मटका और मिट्टी, इसमें कोई है? अगर मटके और मिट्टी की बात करें, एक मिट्टी है एक मटका है, इसके बीच में ऐसा क्या है? तो आपको यही लगेगा कि नाम और रूप, क्योंकि मटका वास्तव में मिट्टी ही है। तो इसका जब नाम रूप अलग हुआ तो मैं मटके को मिट्टी नहीं पुकारता हूं, मैं मटके को मटका ही पुकारता हूं, क्योंकि उसमें एक आकार आ गया, रूप आ गया, माने एक उसमें नाम आ गया। नाम क्या है? मटका। तो जो उसका वो गोल है वही उसका आकार है, वही उसका रूप है, इसी कारण उसका नाम मटका हो गया। अब बात यह है कि मटका जो है वो मिट्टी होना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? मटका मिट्टी होना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? क्या कोई ध्यान करना चाहिए, या फिर मटके को मिट्टी होने में कितने बरस लगेंगे?
जब आप मटके को देखते हो तो उसके बारे में सोचिए कि मटका अगर मिट्टी होना चाहे तो उसको कितने बरस लगेंगे, कौन सा ध्यान करना पड़ेगा, कौन सा नाम रटन करना पड़ेगा, कौन सा तप करना पड़ेगा, कौन सा मनन करना पड़ेगा, कौन सा चिंतन करना पड़ेगा, कौन सी तपस्या करनी पड़ेगी, कौन सी साधना करनी पड़ेगी। तो जब हम ये बात कहेंगे तो इसका क्या उत्तर देंगे आप? इसका एक ही उत्तर है कि वो तो है ही मिट्टी, वो मिट्टी से ही बना है तो मिट्टी है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि वास्तव में मिट्टी ही हूं, मैं मिट्टी ही हूं, पर मैंने मटका माना हुआ है। जब मैं शरीर नहीं हूं, जब मैं शरीर नहीं हूं तो फिर मैं क्या हूं? फिर मैं क्या हूं? तो उसके बाद तो जीव का ही नंबर आएगा, जीव का ही नंबर आएगा। तो मैं शरीर नहीं हूं तो दो तरीके हैं, एक स्वभाव में जीना, एक प्रभाव में जीना। एक स्वभाव में जीना, जितने भी सब ने उत्तर दिए, जितने भी सब ने उत्तर दिए, आप एक एक उत्तर को नोट कीजिए, एक एक उत्तर। कोई खाने की बात करता है, कोई मन की बात करता है, कोई बुद्धि की बात करता है, कोई मैं की बात करता है, कोई शरीर की बात करता है, कोई प्रेम की कमी की बात करता है। तो सब के उत्तर में एक चीज कॉमन है, ये सब ने स्वभाव में उत्तर दिए कि प्रभाव में उत्तर दिए? सब ने स्वभाव में उत्तर दिए हैं या प्रभाव में उत्तर दिए हैं? तो आपको लगेगा कि किसी एक ने भी स्वभाव में उत्तर नहीं दिया, सबने प्रभाव में उत्तर दिए। किसके प्रभाव में? किसी ने मन के प्रभाव में, किसी ने खाने के प्रभाव में, किसी ने शरीर के प्रभाव में, किसी ने बुद्धि के प्रभाव में, किसी ने कामनाओं के प्रभाव में, मान्यताओं के प्रभाव में। जितने भी उत्तर आए, ये सारे एक भी उत्तर स्वभाववाचक नहीं आया, सभी प्रभाववाचक आए। प्रभाववाचक माने खुद को शरीर मानकर, खुद को मन मानकर, बुद्धि मानकर, किसी चीज का असर मेरे तन पे होता है, इसको मान के मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा उत्तर किसी का भी नहीं आया कि मैं शरीर वाचक। अगर मैं शरीर नहीं हूं तो क्या एक भी उत्तर ऐसा था जो अपरा विद्या से परे था? क्या किसी एक ने भी कहा कि होना तो तब चाहूंगा ना जब ये हूं, जब ये हूं ही नहीं, जब ये हूं ही नहीं, परमात्मा को मिलना चाहता हूं, आत्मा को मिलना चाहता हूं, चेतना को चेतना को मिलना चाहता हूं, तो मैं हूं क्या? क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं मन हूं? क्या मैं बुद्धि हूं? क्या मैं हूं? इनका संबंध तो सीधा शरीर वाचक ही है। तो सब इसी प्रभाव में अटके हैं, इसी प्रभाव में। तभी मैंने कहा कि अंगूठी सोना होना चाहती है, उसको क्या करना चाहिए? अंगूठी सोना होना चाहती है, उसको क्या करना चाहिए? लहर सागर होना चाहती है, उसको क्या करना चाहिए? किसका ध्यान करना चाहिए कि वो सागर हो जाए? कैसे ध्यान करे कि वो सागर हो जाए? कौन सी तपस्या करे, कौन सा नाम ले, कौन से कितने वर्ष लगेंगे, कितने युग लगेंगे, कितने जन्म लगेंगे उसको सागर, लहर को सागर होने में? जो मैं हूं, मैं उसको स्वीकार करना नहीं चाहता। बस मैं उसको स्वीकार करना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि शरीर का अभ्यास ज्यादा है, मनन चिंतन अभ्यास नहीं। हमने जो आज रात 9 बजे सुन लिया, 10 बजे, बस उतना ही है। बस उसके बाद मेरा कोई मनन चिंतन नहीं है कि आखिर कल हमने किस टॉपिक पे बात की, कल हमने क्या कहा। कल हमने कहा कि हमारा जो हम जितने भी दृश्य देखते हैं वो सारा उल्टा है। हमने कल वृक्ष पर बात की, कल वृक्ष पर बात की है। तो जो उल्टा ही है तो क्या इस पर विचार किया कि अगर ये उल्टा है तो वो सीधा कैसे होगा?
सीधा होगा इसलिए, इस कारण से कि उल्टा जो मैं हूं ही नहीं, वो एक भ्रम है, वो एक माया है, मायावी संसार है, और जो मैं हूं नहीं उसको मैंने माना हुआ है। अब सोचिए एक बार, हम यहां जितने भी हैं, 25 है कि 26 है कि 30 है, जितने भी हैं हम, इनमें सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन क्या है? शरीर को हटा दो एक बार, शरीर अलग अलग दिखाई देगा सबका, क्योंकि फिर नाम रूप आ जाएगा। अगर हम नाम रूप को हटा के बात करें तो क्या बात कर सकते हैं? अगर हम भाषा को हटा के बात करें तो क्या बात कर सकते हैं? मुझे बात करनी है और भाषा को हटाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं मैं भाषा के बंधन में तो नहीं हूं। सारा दिन मैं जो भी काम करता हूं उसमें बिना भाषा वाले कितने काम हैं। जो मेरा वास्तविक स्वरूप है भाषा वाला नहीं है। कई बार हमने इस टॉपिक पर बात किया कि ये भाषा व्यष्टि बुद्धि का काम है, उसने सीखी है भाषा, और जिस प्रदेश में, जिस समाज में, जिस देश में रहता है, जिस स्टेट में रहता है, वहां की जो शैली है, वहां की जो मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, वहां के जो रस्मो रिवाज हैं, वहां की जो बोली है, यही तो भाषा है। तो ना मैं बोली वाला हूं, ना मैं स्टेट वाला हूं, ना मैं देश वाला हूं, ये तो मैं हूं ही नहीं। जब मैं शरीर नहीं हूं तो इसको भी थोड़ा साइड करके एक बार केवल सोचो, केवल सोचो एक बार। अगर मैं शरीर नहीं हूं, बस अगर आप इस एक पंक्ति को पकड़ लोगे, अगर मैं शरीर नहीं हूं तो फिर मैं कल्पना करूं, फिर मैं क्या हूं? तो जैसे ही शरीर हटेगा तो भाषा हट जाएगी, नाम हट जाएगा, रूप हट जाएगा, देश हट जाएगा, समय हट जाएगा, ये सब हट जाएगा। तो जब ये हटेगा फिर मैं हूं या नहीं हूं, मैं हूं या नहीं हूं। अगर तो शरीर हटते ही मैं हट जाऊंगा तो फिर ये अविनाशी वगैरह कोई चीज नहीं है। फिर अविनाशी, नाशी, इनका कोई मतलब नहीं बचेगा। जब शरीर हटेगा तो क्या क्या हटेगा? जब शरीर हटेगा तो क्या क्या हटेगा? हो सकता है वही रुकावट हो। शरीर हटेगा तो मन क्या करेगा? सबसे पहली बात, क्योंकि जो मन का आकर्षण है ये दृश्य जगत के कारण ही तो है ना। बुद्धि का काम किसके, बुद्धि जो है वो किस काम में आ रही है? शरीर नहीं हूं तो इसका काम कितना बचेगा? शरीर हट जाएगा तो मैं का काम कितना बचेगा? शरीर हट जाएगा तो चित्त का काम कितना बचेगा? ये मुझे सोचना होगा। मानो शरीर हटा, हटाने का मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे छोड़ देना इसको। मुझे, जैसे मान लो मैं शरीर नहीं हूं, जैसे मैथ में हम करते हैं ना, मान लो मैं शरीर नहीं हूं तो फिर मन का कितना काम बचेगा? फिर मन क्या रहेगा? अगर रहेगा, अब ऐसा तो नहीं शरीर कहते मन भी चला जाएगा, बुद्धि भी चली जाएगी, मैं भी चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। ये रहेगा, परंतु ये रहेगा कहां? ये रहेगा कहां, जाएगा कहां? फिर इसको विचार कैसे आएंगे? बुद्धि में फिर निश्चय किस बात का होगा? अहंकार क्या, किस बात पर गर्व करेगा? मैंने किया, मैंने खाया, मैं चला, मैंने सुना, मैंने गाया, क्या ये कर पाएगा? तो फिर इसका काम क्या बचेगा?
कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर मैं शरीर नहीं हूं, अगर मैंने कहीं इसको एक 20 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भी इस पर गहराई से मनन कर लिया, तो मुझे लगता है कि काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं शरीर नहीं हूं, सारी शाखाएं यहीं से फूटती हैं, सारी पत्तियां यहां से निकलती हैं, सारी टहनियां यहां से निकलती हैं, केवल एक बात से, मैं शरीर नहीं। तो शरीर के प्रभाव में जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि मत जियो, नहीं, जियो, शरीर के प्रभाव में आओ, परंतु अपने मूल अस्तित्व को जानने के लिए कम से कम मैं अपने लिए इतना तो कर सकता हूं कि अपने लिए क्या रोज 1 घंटा नहीं निकाल सकता। मैं जिस तत्व ज्ञान की बात करता हूं, जिस ब्रह्म ज्ञान की बात करता हूं, जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं, उसके लिए अगर मुझे कोई रुकावट आ रही है तो मैं उसे हटाना क्यों नहीं चाहता। अगर ये रुकावट संसारिक होती, मान लो आपने कोई एग्जाम दिया, हर बार आप 1 नंबर से रह जाते हैं, 1 नंबर से रह गए, आपको चाहिए 50, आए 49, 48, 48, 49, तो आप क्या करते हैं। अगर आप में नौकरी का जुनून है, उसकी लगन है, जिज्ञासा है, तो आप अनथक मेहनत करेंगे कि मुझे ये नौकरी प्राप्त करनी है। वो 1 नंबर पर आप कि मैं कहां पे अटकता हूं कि मेरा 1 नंबर कम आता है, हर बार यही है 48, 49। तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं 50 क्रॉस कर जाऊं। काम सिर्फ 50 तक की है बस। 50 से ऊपर गए तो फिर काम शुरू हो जाता है, फिर 52 आए, 53 आए, 55 आए, 60 आए, फिर तो आगे ही आगे है ना। केवल ये आधा जो रास्ता है ना, ये शरीर से आगे जो, मैं जैसे कई बार बोलता हूं कि मान लो आपको चांद पे जाना है और चांद की दूरी है 100 किलोमीटर, मान लो, तो जब आप ऊपर उठेंगे तो 50 तक आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा, बहुत जोर लगाना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4 ऐसे 47, 48, 49, 50 तक आधा होगा। तो 50 तक जोर इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि 50 तक धरती का गुरुत्वाकर्षण काम करेगा पूरा। 1 पे ज्यादा, 2 से, 3 से, 4 से, जब 40 में थोड़ा कम हो जाएगा, 45 से और कम हो जाएगा, परंतु रहेगा धरती का आकर्षण। जब आप सेंटर पॉइंट में पहुंच जाएंगे तो जैसे आप 51 पे जाएंगे तो चांद का आकर्षण बढ़ जाएगा, धरती का थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब परमात्मा का बढ़ जाएगा। शरीर से जीव तक जाना, चांद तक जाना है। शरीर से जीव तक जाएंगे तो शरीर छोड़ के ही जाएंगे, मगर मैं शरीर नहीं हूं तो जीव हूं। तो शरीर से जीव तक का जो सफर करना है हमें, मानो वो धरती से चांद तक का आधा सफर हो जाएगा। तो आधा है फिर जीव से परमात्मा, उसमें उतना जोर नहीं लगेगा, क्योंकि जितनी रुकावटें हैं, जितनी मान्यताएं हैं, वो सारी शरीर वाचक है। ग्रंथों में पढ़ लिया मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, जगत मिथ्या है, ये तन जो है वो नाशवान है। ये पढ़ना और बात है, सुनना और बात है, मानना और बात है, परंतु जानना और बात है। जितनी भी रुकावट है, जितनी भी रुकावट है, वो इसी मैं में है। हालांकि इस मैं के इतने प्रमाण दिए गए, इतने प्रमाण दिए गए, परंतु फिर भी प्रभाव में जीते हैं सारे। स्वभाव में आना कोई नहीं चाहता है। स्वभाव में आना और प्रभाव में जीना, ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं। स्वभाव में जीना, शरीर छोड़ के जीना, शरीर भाव में नहीं आना। मान लो 2 छोटे बच्चे हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, 1.5 साल के लगा लो, 2-2 साल के लगा लो,
2-2 साल के बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आपस में उनका वार्तालाप चल रहा है, कुछ खेल खेल रहे हैं आपस में। समझना, स्वभाव पर प्रभाव की बात करता हूं। स्वभाव का मतलब होता है कि हो रहा है, उसमें मैं कर नहीं रहा हूं, हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। यह है स्वभाव की बात। प्रभाव की बात कि मैं कर रहा हूं, मैं इसका करता हूं, इसको मैंने किया भी बाद में आएगा कि मैं कर रहा हूं, हालांकि किया आता ही बाद में है। वैसे हर काम स्वभाव में ही होता है, परंतु बाद में हम उस पर ठप्पा लगाते हैं। जैसे इसका भी उदाहरण दूंगा। पहले 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं, कुछ खेल खेल रहे हैं, और वो खेल में इतने डूबे हुए हैं, वार्तालाप में, बात में इतने डूबे हुए हैं, उनको पता नहीं कि कोई हमें नोट कर रहा है। तो उनका वार्तालाप, भले वो उनकी लड़ाई हो रही है, थोड़ा बहुत नोक झोंक हो रही है, कुछ ऐसा भी हो रहा है थोड़ा बहुत, तो क्या वो स्वभाव में बात कर रहे हैं कि प्रभाव में बात कर रहे हैं? अगर आप ध्यान देंगे गहराई से तो आप कहेंगे उसमें प्रभाव नहीं है, वो स्वभाव चल रहा है, स्वभाव ही बरत रहा है, स्वभाव ही बरत रहा है। इसको नोट कीजिए, इसको लिख लेना अपने मन की किताब पर, अपनी बुद्धि की किताब पर। बार बार पढ़ते हैं हम, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है, बार बार पढ़ते हैं। परंतु अगर उन्हीं 2 बच्चों को, 3 बच्चों को माता या पिता या चाचा या कोई भी उनके पास चला गया, तो बच्चे एकदम से स्वभाव से प्रभाव में आ जाएंगे, स्वभाव से प्रभाव में आ जाएंगे। आप कोई गीत सुन रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, और आप बिल्कुल अपने कमरे में अकेले हैं, मस्त सुन रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, आप डूबे हैं उसमें, कोई शायरी, कोई कविता, कोई गजल, कोई भजन। अब आपके अंदर वो विचारधारा प्रवेश कर रही है, विचारधारा प्रवेश कर रही है, वो शब्द मिल रहे हैं, फिर उसमें कांटा छांटी हो रही है, अपने आप लिखे जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, आए। एकदम से ऊपर से कोई आ गया, एकदम से ऊपर से कोई आ गया, तो आपकी वो तंद्रा टूट गई। तो जैसे तंद्रा टूटी तो आप प्रभाव में आ गए। हो स्वभाव में रहा था, तो जैसे कोई आया, आपकी तंद्रा टूटी, भले वो फोन आया या कोई व्यक्ति आया, किसी ने दरवाजा खटखटाया, कहीं को बर्तन गिरा, तो वैसे ही कोई आया, तो आप लिख रहे थे, तो आप बोलेंगे कि मैं लिख रहा था, तो ये प्रभाव हो गया, ये प्रभाव हो गया। अब मैं लिख रहा था, सोचिए, मैं लिख रहा था, मैं माने कौन? अब मैं किसको मानेंगे आप? कौन लिख रहा था? अगर ये मन है, शरीर नहीं है बीच में, अगर ये मन बुद्धि है, शरीर नहीं है बीच में, अगर मन हाथ है, शरीर नहीं है बीच में, तो शरीर को 2-4 दिन खाना मत दो, फिर देखोगे मैं कैसे लिखता, मन कैसे लिख लेगा इसको, बुद्धि कैसे लिख लेगी अकेले? नहीं लिखा जाएगा। तो ये सारा के सारा संयुक्त है, संयुक्त है सारे का सारा। हो रहा है, परंतु हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं कि हो रहा है। इसीलिए हम बहुत बार बार वो एक श्लोक आता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। मानो जो अहंकारी है वो मूढ़ आत्मा है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, वो मानता मैं कर रहा हूं। यही तो सबसे बड़ा अहंकार है, और ये हमेशा द्वैत में रहेगा, ये आपको द्वैत में लेके जाएगा। एक मैं, एक परमात्मा, एक मैं, एक परमात्मा।
एक अंश एक अंशी। तो जब तक अंश और अंशी अलग हैं तो तब तक मुक्ति कैसे हुई? कैसे मिला परमात्मा? कैसे विलय हुआ? फिर भले कोई शरीर है, भले कोई काल्पनिक परमात्मा है, दूसरा रहा ना, दूसरा रहा। और जीव और परमात्मा के बीच में देखा जाए तो आता कौन है? मैं का प्रभाव। वो अपने आप को कर्ता मान लेता है, मैं ही करता हूं, बस मैंने किया, जबकि कर्ता धर्ता कुछ नहीं है। उसके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, ना शक्ति उसकी, ना चेतन उसका। शरीर के पास इसकी शक्ति भी अपनी नहीं है, चेतन भी अपना नहीं है। यह प्रभाव में जीता, प्रभाव बनता है इसका शरीर वाचक, मैंने किया। चाहे मन का प्रभाव है, चाहे बुद्धि का प्रभाव है। तभी मैंने उस दिन ये कहा था, मैंने एक सत्संग को 3 दिन किया, वो कमरे में अलमारी है। तो मैं दृष्टा हूं, ये सब ने कहा, ये सब ने कहा मैं दृष्टा हूं, मैं अलग हूं, अलमारी अलग है, मैं उसको देखने वाला हूं, अलमारी दिखने वाली है। ये किसी को पकड़ में नहीं आया कि इसमें ये मैं आया कहां से। क्या मैं आंख हूं जो मैं दृष्टा हूं? आंख तो जड़ है। क्या मैं मन हूं जो दृष्टा हूं? तो मन भी जड़ है। तो मन को अगर शक्ति नहीं मिली तो देख पाएगा? कमरा है, अलमारी है, कमरा है कि व्यक्ति है, ये तीनों जड़ में है। अब सोचिए, अब इसमें शरीर हटाओ, मैं शरीर नहीं हूं, अब इस पे ये फार्मूला लागू करो, मैं शरीर नहीं हूं। तो अलमारी है, व्यक्ति है, कमरा है, अब इसका दृष्टा कौन है? दृष्टा मिट जाएगा, क्योंकि शरीर नहीं हूं तो अलमारी कहां बचेगी, तो शरीर कहां बचेगा, तो कमरा कहां बचेगा। अगर मैं शरीर ही नहीं हूं तो अब इसका पूरे का पूरा उत्तर बदल जाएगा, क्योंकि शरीर भाव में ही तो अलमारी है, शरीर भाव में ही तो कमरा है, शरीर भाव में ही तो मैं हूं। अगर ये भाव ही मिट गया तो फिर अलमारी का दृष्टा कौन, ये कमरे का दृष्टा कौन, और ये प्रश्न करने वाला कौन, और उत्तर देने वाला कौन? देखो, हम बोलते हैं परमात्मा को अव्यक्त, अव्यक्त। शरीर को बोलते हैं व्यक्त। परमात्मा अव्यक्त, शरीर जो है ये व्यक्त होता है। अब एक बार ध्यान से सुनिए, समझिए कि ये जो व्यक्त है ये अव्यक्त के कारण व्यक्त है या फिर उसके बिना व्यक्त है। अव्यक्त माने जो व्यक्त नहीं होता, स्थिर है, एक रस है, अपरिवर्तनशील है, सर्वव्यापक है, अव्यक्त। तो हमें लगता है कि मैं व्यक्त होता हूं, तो मैं व्यक्त होता हूं तो मुझे लगता है ये शरीर बोलता है तो मैं बोलता हूं, तो मैं अव्यक्त के कारण व्यक्त हूं। अगर अव्यक्त के कारण व्यक्त हूं तो फिर व्यक्त और अव्यक्त तो एक हो जाएंगे, फिर दूसरा बचेगा नहीं, क्योंकि अव्यक्त ही व्यक्त हो रहा है, अव्यक्त ही व्यक्त हो रहा है। तो जो व्यक्त हो रहा है ये भी वो, और जो बोल रहा है वो भी वो। अव्यक्त के बिना तो व्यक्त नहीं है। अब आप अपने मन को लीजिए, नहीं पहले वो आप संगीत सुन रहे हैं, आप संगीत सुन रहे हैं, आप मस्त हो गए उसमें, आपको पूरा आनंद आ रहा है, झूम रहे हैं, भले आप अपना सर हिला रहे हैं, तो भले पांव हिला रहे हैं, तो भले आपकी आंख में आंसू आ रहे हैं, भले आप मुस्कुरा रहे हैं, ना तो आप अपनी मुस्कुराहट को जानते हैं, ना आप अपने आंसुओं को जानते हैं, ना आपको यह पता चलता है कि मेरा पांव हिल रहा है,
ना आपको ये पता चल रहा है कि मेरा हाथ हिल रहा है, कुछ नहीं, आप मस्ती में हैं, बस आप मस्ती में हैं। तो ये स्वभाव की बात है, स्वभाव में है आप। टू बी के टू डू, टू बी हो रहा है, आप मस्ती में डूबे हैं पूरे। ना आपको ये पता है कि मैं सुन रहा हूं, ये नहीं पता है। मैं गीत सुन रहा हूं कि मैं राग सुनता हूं कि मैं संगीत सुन रहा हूं, कोई नहीं है उस मस्ती के बीच में, कोई भी नहीं है। ना अशोक है, ना रमेश है, ना हेमा है, ना नीलम है, ना सुनीता है, कोई भी नहीं है। बस एक मस्ती है, एक आनंद है, एक मस्ती है, एक आनंद है। और एकदम से फोन की बेल बजी, तो आपने क्या कहा? अब वो कर्ता पैदा हो गया। कर्ता पैदा होता है, मैं तो अच्छा भला गीत सुन रहा था, मैं सुन रहा था, अब मैं कान हो गया, तो कर्ता भाव पैदा हो गया। विचार कीजिए, जब आप स्वप्न देखते हैं तो उस अनुभव काल में माने जब स्वप्न चल रहा है तो तब वो सच्चा है कि झूठा है? तो आप कहेंगे सच्चा है, झूठा काहे को हो गया? सच्चा था, सच्चा नहीं होता तो दुख कैसे होता? सच्चा नहीं होता तो फिर परेशानी क्यों होती? सच्चा नहीं होता तो खुशी क्यों होती? सच्चा नहीं होता तो ऐसा क्यों होता, ऐसा क्यों होता? तो जब चल रहा है तब वो सच्चा है, परंतु जैसे उसमें से निकले तो ही झूठा हुआ ना, तो ही झूठा हुआ। अब उसमें आप कुछ नहीं कर रहे थे। आप सोचिए, आप अपने सपने में कुछ भी नहीं कर रहे थे, कुछ भी माने कुछ भी नहीं कर रहे थे। आप केवल दृष्टा थे, सपने को देखने वाले। भले उसमें दुख हो रहा है, भले उसमें सुख हो रहा है, भले उसमें लाभ है, भले हानि है, वास्तव में कोई हो नहीं रही है हानि। जीव और परमात्मा के बीच में एक खेल है, जीव और परमात्मा के बीच में एक खेल हो रहा है, और वो खेल अपने अंश को दिखाना चाहता है कि जब ये निकलेगा खेल में से तो तब ये बड़ा खुश होगा, तब इसको लगेगा कि हाँ, एक ऐसा मायावी खेल में गया मैं जहां था तो कुछ भी नहीं, परंतु सब सच्चा लगता था, सब सच्चा लग रहा था। ये कब कहेगा? ये तब कहेगा जब वो खेल में से निकलेगा। कोई भी मूवी आप देखते हो, अगर आप उसको सच्चा ना मानो ना तो आपको मजा नहीं आएगा उसका, परंतु जब बाहर निकलते हो तो फिर उस पे अपनी अपनी कमेंट्री करते हैं सारे। हीरो का रोल कैसा था, उसका रोल कैसा था, उसका रोल, तब रोल की बात आती है, तब वो मूवी सत्य नहीं है, तब सत्य नहीं है। परंतु जब आप देख रहे थे, जब आप उसके आनंद में थे, हो सकता है आपकी आंख में आंसू भी आए हो, तो झूठ की आंख में आंसू नहीं आ सकते। तब आपको हंसी भी आई हो, बात तो काल्पनिक थी, हंसी क्यों आई? बात तो मिथ्या थी, झूठी थी। वो एक केवल रोशनी, लाइट एंड साउंड का कमाल था। तो अगर आपको उसकी बेवकूफी या उसकी मूर्खता ना लगती, क्या आप हंसते? अगर आपको उस पर दया ना आती, सिंपैथी नहीं होती, तो क्या आप रोते? तब वो मूवी असत्य नहीं थी, तब लाइट एंड साउंड का खेल नहीं था, परंतु जैसे ही आप सिनेमा घर से बाहर आए तो प्रभाव में आ गए। ये फलां ने जो रोल किया है ना, बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया रोल किया है। तब आप रोल पे आ गए, तब आप नाटक पे आ गए, तब आप लीला पे आ गए। जब आप राम जी की बात करते हैं, कृष्ण जी की बात करते हैं, तो जब ये बोलते हैं लीला, तो तब ये क्यों नहीं सोचते कि ये सब मिथ्या था, मिथ्या था वो सारा। ऐसा दिमाग में क्यों नहीं आता? जब लीला है तो लीला है, माने नाटक है, मतलब वो है नहीं, जो उन्होंने किया वो है नहीं, वो केवल एक रंगमंच पे था जो किया था सारा, सत्य नहीं था।
परंतु जब मैं सत्य मान लेता हूं तो मैं प्रभाव में आ जाता हूं, मैं स्वभाव में नहीं रहता हूं। स्वभाव और प्रभाव के अंतर को समझिए। आप किसी झिर्री में झांक रहे हैं, कुछ देखने की चेष्टा कर रहे हैं, भले किसी के दरवाजे के आगे लगे हैं आप कुछ देखने के लिए, और ऊपर से कोई आ गया, तब आप डूबे हैं इसमें क्या हो रहा है। तो कोई आया तो आपको लगा जैसे मैं पकड़ा गया, तब आप प्रभाव में आ गए, तब आप प्रभाव में आ गए। अगर मटका मिट्टी होना चाहता है तो वो मटके के प्रभाव में है। मिट्टी मटके के प्रभाव में है तो ही मटका है वो। अंगूठी जो है वो आकार और नाम के प्रभाव में है तो ही है, तो सोना ही। अगर वो सोना होना चाहती है तो उसे अपना नाम और रूप छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि है ही सोना वो अंगूठी नहीं है, वो कड़ा नहीं है, वो कंगन नहीं है, वो चेन नहीं है, वो है ही सोना। परंतु प्रभाव किसका चल रहा है? नाम और रूप का। नाम और रूप के प्रभाव के कारण वो अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं हो रहा है। परमात्मा तो मिला ही हुआ है, परमात्मा तो मिला ही हुआ है। रुकावट है मेरा मैं रूपी अहंकार। क्या परमात्मा मिला हुआ नहीं है? मैं किसके प्रभाव से देखता हूं, किसके कारण देखता हूं, किसके कारण सुनता हूं, किसके कारण चलता हूं, किसके कारण श्वास है। कभी अपने श्वास की ओर ध्यान देना, अपने श्वास की ओर ध्यान देना। क्या ये मैं ले रहा हूं? हालांकि बोलते हैं हां श्वास ले रहा हूं, श्वास तो लेने दे। पंजाबी में बोलते हैं उन साथ ले लेने दे। अरे आप कहां ले सकते हैं आप? ये भी प्रभाव की बात है। श्वास टू बी है, टू डू नहीं है। बोलना टू बी है। आपको नहीं पता आपकी जीभ कहां कहां टच करती है तो आप फलां शब्द बोलते हैं। आपको नहीं पता आप कैसे बोलते हैं, आपको नहीं पता आप कैसे देखते हैं, आपको नहीं पता आप कैसे खाते हैं, आपको नहीं पता आप कैसे चलते हैं। आप कुछ नहीं पता आपको, सब है तो स्वभाव में। पर मैं देख रहा हूं, मैंने देखा। अरे कौन सा जोर लगाया? मैंने खाया, कैसे खा लिया? क्या आपने मुंह को पकड़ के ऐसे हिलाया, दांत ऊपर नीचे किए? क्या चलते वक्त आपने कहा बाएं पांव को चलो भाई, चलो तुम्हारी बारी है, दायां चलो, बायां चलो, दायां चलो, कैसा कहा? क्या आपने सुना? आपको पता है कैसे सुनाई देता है? इस टेक्निक का पता है? कुछ किया नहीं किया, सब हुआ तो स्वभाव में। पर मैंने ठप्पा लगा दिया कि प्रभाव का ठप्पा लगा दिया। और जैसे मैंने प्रभाव का ठप्पा लगाया तो फिर मैं को प्राप्त हो गया। ये कितनी बार श्लोक बोल चुका हूं कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता और मूंदता हुआ, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। आप सोचिए जितनी बातें बोली, इसमें आपने क्या किया था? कुछ किया? ये इनका स्वभाव है, इंद्रियों का ये स्वभाव है इनका। आपके प्रभाव में नहीं है, ये मेरे मैं के प्रभाव में नहीं है। ये तो मैं बाद में बोलता हूं कि मैंने भोजन किया। आप कैसे भोजन कर सकते हैं?
कैसे कर सकते हैं? किसी मुर्दे को ले जाना थाली, बोले ये भोजन कर लो। अरे भाई, ये चलता फिरता मंदिर है, ये चलता फिरता मंदिर है। ये इसमें भोग लगाने वाला और भोग खाने वाला कोई दूसरा नहीं है। इसमें सुगंधि पुष्टम वर्धनम बोलते हैं ना, सुगंध भी वही है, नाक भी वही है और अनुभव करता भी वही है। कोई कुछ करता नहीं है। सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निस्संदेह, बिना संदेह के ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। पर कौन मानता है? नहीं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। तो यही वो कारण है कि हम द्वैत में अटके हैं। हम द्वैत में अटके हैं। स्वभाव में जीना नहीं चाहते, प्रभाव में जीना चाहते हैं। जबकि प्रभाव तो बाद में आता है। काम हो चुका होता है, आनंद ले चुका होता है, कोई दुख ले चुका होता है और बोलता है कि मैंने किया। जबकि इसमें जो करता है वो शरीर है ही नहीं। पूरा एक खेल सिस्टम है, पूरे का पूरा रंगमंच सजा हुआ है, सब कुछ हो रहा है। आपको उसमें केवल देखना है, बस आनंद लेना है। लो, एक बच्चे के जैसे, एक बच्चे के जैसे। तो मैं रुकावट को बनाया किसने? रुकावट, ये मैं जो रुकावट बना, ये बनाया किसने? क्या किसी ने मुझे फोर्स किया? ना, किसी ने फोर्स नहीं किया मुझे। और ज्ञान आपको यही कहता है कि यहां कुछ भी नहीं है, कोई शरीरवाचक मैं नहीं है। आपका सपना, आपका उदाहरण है कि आप सपने में क्या करते हैं। शरीर बनाते हैं कि श्वास चलाते हैं, कि कुछ खाना खाते हैं, कि कहीं चलते हैं, कि बोलते हैं, कि हंसते हैं, कि सुनते हैं। कुछ भी तो नहीं करते। आपके सामने एक रंगमंच सजा है, आप उसके केवल दृष्टा हैं, बस देख रहे हैं। उसमें सुख भी आता है, दुख भी आता है, लाभ भी आता है, हानि भी आता है, जीवन भी आता है, मृत्यु भी आता है, सब आता है। आप उसको देखते हैं, बस जैसे जगते हैं तो मिथ्या था, बस खत्म, कोई कर्म नहीं। आप दृष्टा को, जो साक्षी है, उसको आप शरीरवाचक मैं बनाने में लगे हैं। और यही वो कारण है कि उसमें प्रवेश नहीं हो रहा है। ये बीच में रुकावट डालता है। अब आई बात की घबराहट क्यों होती है? जब मैं मनन करता हूं, जब मैं चिंतन करता हूं, तो मुझे घबराहट होती है। घबराहट ये होती है कि व्यष्टि बुद्धि मरना नहीं चाहती, व्यष्टि बुद्धि जीना चाहती है। व्यष्टि बुद्धि जो है, मेरी बुद्धि जो है, मेरा मन जो है, वो मिटना नहीं चाहता, वो रहना चाहता है, अपने अस्तित्व को बचाना चाहता है। तभी वो घबराहट पैदा करता है कि कहीं शरीर ने छोड़ दूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो घबराहट होगी। जैसे वो स्वभाव में जाएगा तो शरीर भाव से हट जाएगा, तो उसका आनंद जो है वो 20 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे वो कर्ता बन के करेगा, आप कभी सोचना, विचार करना, आप जितने भी काम, मैं वहां जाऊंगा तो ऐसे करूंगा, जब मैं पहाड़ों पे जाऊंगा ना तो वहां ऐसा खाऊंगा, ऐसे रहूंगा, ऐसे करूंगा, कितने सपने संजो के गए थे आप। तो वहां वो जो मजा था ना सपने संजोने वाला, जो देख रहे थे आप, वहां जाके साकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रकार की मुश्किलें भी आई। अब ये तो सोचा नहीं था जाम भी लगेगा, कहां परेशानी होगी, मुश्किल होगी, फंस गए। यहां तो इनका तो नल भी खराब है। तो तब तो नल खराब नहीं था जब आप देख रहे थे, तो तब तो आनंद ज्यादा था। तो सरकार ने तो खराब कर दिया।
तो इसलिए जब आप अपनी भावनाओं में बह के जीते हैं तो अच्छा जीते हैं, परंतु साकार में जब वो आएगा तो आप मन के अनुसार वैसा चाहने लगते हैं, तब आप मैं भाव में आ जाएंगे। तो तब प्रकृति जो है वो बोलती है अच्छा ले मजा। फिर स्वभाव और प्रभाव, इसके अंतर को समझिए। वाणी को विराम दूंगा, मुझे तो टाइम का पता नहीं चला। तो आज का ये जो भी हमने बातचीत की, चर्चा की, विचार किए, इसमें पकड़ना होगा उस बात को, क्योंकि मैं भी ढूंढ रहा हूं कि आखिर कोई दो चार तो निकले, दो चार तो निकले जो उस पीक पॉइंट तक चले जाएं। जाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है अपनी उस अहम को तोड़ना। जीते जी मरने वाला सिस्टम, कोई जीते जी मरना नहीं चाहता। जीते जी मरना माने मेरे मैं का मरना, क्योंकि शरीर के बाद तो मृत्यु है ही नहीं। मरना तो शरीर तक ही सीमित है ना। मैं तन हूं या भले कोई और तन है। जैसे बुल्ले शाह जी ने कहा, किथे गए सुल्तान सिकंदर, मौत ना छड़ी पीर पैगंबर। ना पीर को छोड़ती है, ना पैगंबर को छोड़ती है। सब्बे छड़ छड़ गए अडंबर को, ये थे पायदार नहीं। ये अडंबर को सब छोड़ जाएंगे, उसी अडंबर में मैं भी शामिल हूं। खुद को भी शरीर मानता हूं और परमात्मा को भी। इस भाव से निकलना होगा मुझे, अगर मैं कुछ जानना चाहता हूं तो, वरना द्वैत में अटका रहूंगा और मेरे और परमात्मा के बीच में एक मैं और तू का पर्दा बना रहेगा, भाव बना रहेगा। मैं रहूंगा, परमात्मा तू रहेगा, और ये मिलन कभी नहीं होगा। ये मिलन कभी नहीं होगा, दूरी बनी रहेगी, क्योंकि मैं और तू की दूरी बहुत बड़ी दूरी है। मैं और तू तब तक मैं नहीं हो सकता जब तक वो एक जैसी ना हो जाए, दूरी बनी रहेगी। तो इतना ही कहूंगा आज, इतना ही। तो शेष फिर मौका मिला, परमात्मा ने दिया तो जरूर बात करेंगे। वाणी को विराम दूंगा। कोई कुछ कहना चाहता है आज के इस सब्जेक्ट पर, आज के इस वार्तालाप पर, आज की इस चर्चा पर, तो खुल के कह सकता है, खुल के कह सकता है। सौदा प्रेम का है, सौदा जुनून का है, अपने आप को मिटाने का है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये मैं मिटेगा तो तब वो मैं में शामिल हुआ जा सकता है, वरना नहीं शामिल हुआ जा सकता, विलय नहीं होगा कभी। ज्ञातम दृष्टम तत्वेंच, उस तत्व में प्रवेश पाने के लिए मुझे तत्व होना पड़ेगा, क्योंकि तत्व हूं, तत्व हूं। तो अब आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। धन्यवाद। परम प्रभु की जय हो। आज के सत्संग ने पूरा झंझोड़ के रख दिया। अच्छी बात है। कब तक वो क्या करें, क्या बोलते हैं, कब तक अपने मन को बहलाने के लिए ऐसा बिना मतलब का वो बात करते रहेंगे, नाटकीय बात। कड़वी है पर सत्य है। नहीं, आज नाटकीय बात नहीं है। आज तो पूरा का पूरा बस हिल गई मैं बहुत ज्यादा।
बता नहीं सकती। अगर हिल गई तो अपने आप को पकड़ने की चेष्टा मत करना, हिलने देना, फिर प्रभाव में मत आना। जी हाँ, रोना आता है तो रो पड़ना, उसमें भी आनंद होगा। जी अगर ये अपनी मूर्खता पे हंसी आती है तो हंस देना, किसी की परवाह मत करना, क्योंकि परमात्मा यही चाहता है कि अपना ये जो है ना उसको प्रकट करे बस। कि काहे को दुनिया लोक लाज में फंसे रहना, काहे के लोक लाज। आप मस्ती में रहो, आनंद में रहो, परंतु प्रभाव की बात मत सोचना, प्रभाव की बात मत सोचना। अगर मैं चाहता हूं कि मैं उसका होना चाहता हूं, उसी में जाना चाहता हूं, तो जी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन परमात्मा कृपा करेंगे और हम कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। परमात्मा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। हम कोशिश करेंगे। हाँ, नहीं, ये कौन कौन करेगा कोशिश? हम तो आ गया ना, हाँ जी। हम तो आ गया, तो ये कोशिश जब तक करेगा तब तक नहीं होगा। आप हैं वो, कोशिश कौन करेगा? आप वही हैं, बस मान्यता हटानी है, यही ये हम वाली मैं वाली। जी। हाँ जी, हाँ जी, लता जी कुछ बोल रहे हैं आप? गुरुजी आज तो ऐसे लग रहा है वाणी को विराम मत ही दो, और पानी पी लो और बोलते जाओ गुरुजी। अब ये भी खत्म हो गया। ये झिंझोड़ने वाला काम करे तो आज हाँ, गुरुजी। ये जरूरी है। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद जी, सब उसी का धन्यवाद है, परमात्मा का धन्यवाद जी। और कोई? चलो, अगर आप मस्ती में हैं तो मस्ती में रहिए, तो जयकार कीजिए, धन्यवाद करें परमात्मा का। तो परमपिता परमेश्वर की जय सत्य सनातन धर्म की जय जय हो, जय हो, जय हो। जाओ।